Yes, dear students, next topic, some great physicists with their country of origin and major contribution. The first one is Archimedes. आर्किमिडीज साइंटिस्ट के नाम से आप पहले से ही जानते हैं। ये ग्रीस कंट्री के रहने वाले थे, यानी यूनान जिसे बोलते हैं, और इनका मेन कंट्रीब्यूशन था प्रिंसिपल ऑफ बुयेंसी। क्या होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल? जब कोई बॉडी किसी लिक्विड में डुबोई जाती है तो इसके मास में कुछ कमी आ जाती है, और ये मास में कमी उसके द्वारा हटाए गए लिक्विड के द्वारा ऊपर की ओर जो बुयेंट फोर्स लगता है उसके कारण आती है। तो ये आर्किमिडीज का कंट्री और ये उसका कंट्रीब्यूशन हुआ। नेक्स्ट गैलीलियो गैलीली, कंट्री इटली, और उनका कंट्रीब्यूशन था लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा हुआ है, 10th क्लास में पढ़ लिया होगा कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क न करे। ए बॉडी रिमेन्स इन कंडीशन ऑफ कंटिन्यूस मोशन और रेस्ट until an external force acts on it. इसाक न्यूटन, यूके यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और बहुत सारे लॉ इन्होंने दिए। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सिर्फ फॉर्मूला होता है F=gm1m2/r²। कल के लेक्चर में बात भी थी। और फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ मोशन के दिए इन्होंने। नेक्स्ट माइकल फेराडे। माइकल फेराडे आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। इन्होंने जो आजकल जनरेटर जिस प्रिंसिपल पे बनते हैं उस प्रिंसिपल को इन्होंने समझाया। इनसे पहले तक हम इलेक्ट्रिक करंट से केवल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेते थे, मैग्नेट बना लेते थे, लेकिन इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट। नेक्स्ट W.K. रोंजन, ये थोड़ी स्पेलिंग में मिस्टेक है रोंजन की। ये W.K. रोंजन जर्मनी के रहने वाले थे और इन्होंने एक्सरेज को डिस्कवर किया था। वही एक्सरेज जिनसे आज पेशेंट्स का हम एक्सरे लेते हैं और डायग्नोस कर लेते हैं हड्डियाँ टूटने वगैरह का। J.C. बोस इंडिया के थे। उन्होंने अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव की इन्वेंशन की थी। बहुत ही छोटी वेवलेंथ की वेव अपनी लैब में जनरेट की थी, जिनको एक जगह जनरेट करके और बिना वायर के, बिना किसी मीडियम के दूसरी जगह उनको रिसीव करके दिखा दिया गया था। यानी ये वायरलेस का बेसिक नॉलेज थी वो। उसके बाद मैरी क्यूरी रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है, पोलैंड की रहने वाली थी, स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। नेक्स्ट अल्बर्ट आइंस्टीन, बहुत ही सुना हुआ नाम है, फेमस, जर्मनी के रहने वाले। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हायर क्लासेज में आपको पढ़ाई जाएंगी, MSc वगैरह में, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नेक्स्ट ईयर 12th में ही पढ़ाया जाएगा। इसमें बताया जाएगा कि किस तरह से हम सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं, यानी ये जो सोलर सेल्स हैं हमारे, ये इसी वजह से। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, न्यूजीलैंड के रहने वाले, न्यूक्लियर मॉडल इन्होंने दिया। फर्स्ट न्यूक्लियर मॉडल वाज गिवन बाय थॉमसन, और उसमें कुछ करेक्शन करके नेक्स्ट मॉडल दिया गया था रदरफोर्ड का। नेक्स्ट नील्स बोर। नील्स बोर ने थॉमसन के मॉडल में भी, रदरफोर्ड मॉडल में भी करेक्शन करके और अच्छा मॉडल दिया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट CV रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, जो इंडिया के पहले साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था 1930 में। इन्होंने इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स, ये थ्योरी दुनिया के सामने रखी थी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के बेस पे आज जो है पुलिस वाले दूर से ही किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आने वाले की स्पीड चेक कर लेते हैं। तो ये सब इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स, इसके बेस पे ही ये संभव हो पाया। MN साहा, मेघनाथ साहा, ये कलकत्ता के रहने वाले थे, और इन इंडियन साइंटिस्ट ने थर्मल आयनाइजेशन नाम की थ्योरी
दुनिया को दी। नेक्स्ट एस.एन. बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, ये भी इंडिया से थे। इन्होंने क्वांटम स्टैटिस्टिक्स ये थ्योरी दी, वही जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, उसी से रिलेटेड ये भी कुछ थी। और बाद में इस थ्योरी को एक अलग से नाम दिया गया था, बोस आइंस्टीन थ्योरी। आइंस्टीन ने इनकी जो रिसर्च थी उसको बहुत ही सम्मान दिया था, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जेम्स चैडविक, इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। और एस चंद्रशेखर, ये भी इंडिया से थे। और अपने जो सी.वी. रमन पहले नोबेल प्राइज़ जीतने वाले हुए थे, ये उनके भतीजे थे, उसी परिवार से थे। इन्होंने भी बाद में नोबेल प्राइज़ जीता था। और इन्होंने जो खोज की थी वो थी स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स। स्टार्स के बारे में एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म इन्होंने दी थी, चंद्रशेखर लिमिट, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और तो ये इस तरह से अपने ये लिस्ट में कुछ साइंटिस्ट की ही बनाई है, ज़्यादा की नहीं, जो इम्पोर्टेंट लगते हैं, एग्ज़ाम में अक्सर रिपीट होते हैं, तो आप इन्हें तैयार रखेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। यस, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। इन क्लासिकल फिजिक्स वी ऑफन डील विद द फॉलोइंग कंजर्वेशन लॉज। कुछ हमने कंजर्वेशन लॉ पढ़े हैं, बहुत सिंपल हैं, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। फर्स्ट लॉ पढ़ा हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सब क्या होगा, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ये मैंने लिख दिया सारा। आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी ऑलवेज कंजर्व रहती है। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये आगे का पोर्शन अपने आप ऐड कर लेंगे। बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। नेक्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। This law states that linear momentum of a system of bodies is always conserved in absence of external force. Linear momentum यानी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो ये मास और वेलोसिटी की प्रोडक्ट भी कांस्टेंट रहेगी जब तक बाहर से कोई फोर्स एक्ट ना करे। नेक्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम की तरह ही एंगुलर मोमेंटम होता है, बस एंगुलर मोमेंटम का मतलब है रोटेशनल मोशन का कोई कॉन्सेप्ट आया है यहाँ। तो जिस तरह से लीनियर मोशन में फोर्स वर्क करेगा, उसी तरह से एंगुलर मोशन में टॉर्क का रोल आ जाता है। तो यहाँ पे टॉर्क से रिलेटेड जो स्टेटमेंट में आएगा देखते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ टोटल एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज जीरो, इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसमें किसी सिस्टम या किसी बॉडी का चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। यानी अगर कोई दो बॉडीज हैं और उनमें आपस में चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है, तो चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन टोटल चार्ज दोनों का ऐड किया जाए तो उतना ही आएगा। यानी चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। देख लेते हैं यहाँ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ है या डब्लू को ठीक कर लेंगे। द चार्जेज आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट आर सिंपली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, दैट इज द नेट चार्ज ऑफ ए सिस्टम ऑफ बॉडीज इज कंजर्व्ड। तो ये आज का टॉपिक था, इसको तैयार करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।